प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा सहित प्रदेश के अन्य स्थानों में सरदार पटेल को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश में होगी राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ का पर्व, व्रतियों ने सूर्य को दिया अर्घ्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस देश को एकजुट करने में सरदार पटेल के बहुमूल्य योगदान के प्रति श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि एकता हमेशा से ही भारत की अनूठी विशेषता रही है, लेकिन देश को तोड़ने और विभाजित करने की कोशिशें आज तक चल रही हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे धर्म, जाति और भाषा के आधार पर देश को बांटने की नकारात्मक सोच से बचें। प्रधानमंत्री ने कल मोरबी में पुल ढहने की घटना में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि केंद्र राज्य सरकार की मदद के लिए हर संभव सहायता दे रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राहत और बचाव कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में सरदार पटेल का धैर्य, उनकी तत्परता से सीख लेते हुए हम काम करते रहें। एकता दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल और 5 राज्य पुलिस बलों के दस्तों ने हिस्सा लिया। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुलिस खेल पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियों ने भी परेड में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व कर रही है नयन मोनी सेकिया, डीएसपी असम पुलिस, जिन्होंने बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लोन बॉल स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अन्य वाहनों में सवार झारखंड पुलिस, मणिपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर सुनील बहादुर, कांस्टेबल लवली चौबे और कांस्टेबल दिनेश कुमार झारखंड पुलिस से हैं, जबकि इंस्पेक्टर लिकमाबम सुशीला देवी मणिपुर पुलिस तथा सब इंस्पेक्टर पूजा सिहाग राजस्थान पुलिस से है। इन सभी ने अपनी खेल प्रतिभाओं से भारतीय पुलिस बलों में और देश का नाम रोशन किया है। मोरबी पुल दुर्घटना के कारण इस अवसर पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और विधानसभा के अधिकारियों ने सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर डॉक्टर महंत ने सरदार पटेल को याद किया और उनके कार्यों को आज भी प्रासंगिक बताया। आज भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। विधानसभा में स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि वर्ष 1984 में आज ही के दिन दिल्ली में इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्डों ने उनकी हत्या कर दी थी। इस बीच राजभवन सचिवालय में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज राज्यपाल के उप सचिव दीपक कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलवाई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पहले दिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत पर सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा भी ली गई। साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी संकल्प लिया गया। इस अवसर पर नियंत्रक हरवंश मिरी सहित राजभवन सचिवालय के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित थे।
गरियाबंद जिले में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता मार्च का आयोजन किया गया। इस दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। थोड़ा सा दौड़ो। कोरिया जिले में आयोजित एकता दौड़ को विधायक अंबिका सिंहदेव, विधायक गुलाब कमरो और डॉक्टर विनय जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौड़ में नागरिकों और स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। दौड़ के बाद सभी को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। बरसक अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्य द्वारा संभव बनाया जा सका। वहीं राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट ने साइकिल रैली निकाली। इस मौके पर कलेक्टर डोमन सिंह और महापौर हेमा देशमुख मौजूद थे। इस अवसर पर एकता परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स ने भी भाग लिया। स्कूलों और कॉलेजों में भी सरदार पटेल की स्मृति में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में स्थापित नवीन सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन करते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 28 जिलों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रदेश के 24 जिला अस्पतालों, 9 मेडिकल कॉलेजों और राजधानी रायपुर स्थित सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ में सिकल सेल की निःशुल्क जांच, उपचार और परामर्श की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और सभी जिला चिकित्सालयों में संचालित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिकल सेल जांच की नवीन विधि पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट काफ़ी आसान है। मितानिनें भी इस विधि से जांच कर सकती है। इस पद्धति से अभियान चलाकर सिकल सेल मरीजों की पहचान की जा सकती है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कांकेर में कड़मे गांव के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच आज अल सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 इनामी माओवादी मारे गए। इनमें से एक के ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। कांकेर के सिकसोड़ थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई। बताया जाता है कि डीआरजी को कड़मे के जंगलों में माओवादियों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद जवानों की टीम सर्चिंग के लिए निकली। इस दौरान ही ये मुठभेड़ हुई। बस्तर आईजी सुंदराज पी ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से 2 माओवादियों के शव और भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान आज सुबह करीबन 3 बजे डीआरजी टीम और माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान 2 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थी। प्राथमिक तौर पर उसका शिनाख्त थी डीवीसी मेंबर दर्शन पद्दा, प्रतापपुर एरिया कमेटी के सचिव, एम एक जागेर सलाम, नॉर्थ बस्तर डिवीजन कमेटी का स्मॉल एक्शन टीम मेंबर के रूप में भी हुआ है। इसका डिटेल शिनाख्ती की कार्रवाई अभी आगे जो विधि अनुसार की जाएगी। साथ साथ घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में अम्युनिशन और माओवादी द्वारा उपयोग किए गए आर्म्स
और डेली उपयोग सामग्री जो माओवादियों की पिट्ठूस और उनके अंतर्गत जो रकम भी बरामद की गए थे। आईजी ने बताया कि मारे गए माओवादियों में से एक की पहचान की जा चुकी है। यह परतापुर एरिया कमेटी सचिव और उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी का सदस्य दर्शन पद्दा है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल में सर्चिंग का काम जारी है। इसके अलावा एक और नक्सली की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। वेतन वृद्धि और नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने आज दुर्ग में संभाग स्तरीय प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव और बिलासपुर सहित अनेक जिलों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाएं शामिल हुईं। संघ की प्रांत अध्यक्ष सरिता पाठक ने बताया कि कांग्रेस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कलेक्टर दर पर मानदेय देने की घोषणा की थी, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस की सरकार चुनाव के पहले जब रायपुर में हड़ताल चल रही थी तो वहां आकर उनने घोषणा किया था कि हमारी सरकार अगर आती है तो 2 माह के बाद कलेक्टर दर हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को देंगे करके। तो हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि क्या 2 महीना नहीं आया है, और अगर आ गए हैं तो हमारी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि वहीं पर शासकीय कर्मचारियों को टीएडीए के लिए उनका 6%, 7% दे रहे हैं। हम 6,000 पा रहे हैं, वो भी 2,000 रुपया सिर्फ राज्य सरकार की है, छत्तीसगढ़ की। तो हम अपना घर कैसे चला रहे हैं? तो सरकार वादा खिलाफी ना करे, और उनके वादा खिलाफी के में ही हम लोग संभागीय स्तर पर, ये चौथा संभाग है जो हम आज यहाँ पर हैं। रैली के बाद संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह नदी तालाबों में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। उधर बिलासपुर जिले में भी व्रतियों ने सूर्य और छठी मैया की उपासना कर बच्चों की दीर्घायु की कामना की। अरपा नदी के घाट पर सूर्य को अर्घ्य दिया, साथ ही छठ मैया की पूजा अर्चना भी की। राजनांदगांव के तालाबों में भी व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। पारंपरिक रूप से व्रती पूजा अर्चना का सामान टोकरी में लेकर तालाब पहुंचे। इस दौरान छठ मैया की स्तुति भी की गई। तालाब और नदी पर बने घाट में व्रतियों ने दीप प्रज्वलित कर गन्ना सहित अन्य पूजन सामग्रियों के साथ सूर्य की आराधना की। इस दौरान जल स्थलों में दीपदान भी किया गया। गौरतलब है कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में महिलाओं के साथ ही पुरुष भी निर्जला उपवास रखकर सूर्य की उपासना करते हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। रायपुर के हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान देने के उद्देश्य से म्यूट कोर्ट का आयोजन किया गया। इस कोर्ट में विद्यार्थियों ने संवैधानिक विधि पर आधारित बहस की। कानूनी पेशे से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने इस कोर्ट में न्यायाधीश की भूमिका निभाई। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और ओरिएंटेशन कार्यक्रमों के जरिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। दुर्ग और भिलाई में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अर्धसैनिक बलों द्वारा सतर्कता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मानव श्रृंखला बनाकर एकता का संदेश दिया गया। साथ ही भिलाई में बीएसपी और विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा पैदल मार्च और फ्रीडम दौड़ का आयोजन किया गया। जांजगीर जिले के जैविक कृषि ग्राम बहेराडीह के किसान स्कूल में किसानों द्वारा धान की बालियों को बिच्छू का आकार देकर लोगों को रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव के बारे में सचेत किया जा रहा है। साथ ही धान का झूमर बनाकर जैविक खेती को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।